ओम या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सज्जनों, मैं आचार्य विजेंद्र वशिष्ठ आज आपको मकर राशि के बारे में बतलाऊंगा। ये महीना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, उनके लिए कितना शुभ फलदायी है, कितना कष्टकारक है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। मकर राशि का स्वामी शनि इस समय स्वगृही है, यानी ये मकर राशि के जातकों के लिए एक शुभ अवसर लेकर के आ रहा है। किंतु मकर राशि इस समय शत्रु स्थान पर विराजित है। मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर सफलताएं तो है, पर सफलताओं के साथ में शत्रुता भी बढ़ने की संभावनाएं पूर्ण बन रही है। तो ये ध्यान रखें कि वो अपने स्वभाव के कारण किसी भी प्रकार से अपने से बड़ों से या अपने समकक्ष लोगों से उलझने की कोशिश न करें, क्योंकि आपको जब सफलताएं मिलेगी तो आपके शत्रु भी पैदा होंगे। ऐसा आपका समय बन रहा है। मकर राशि के जातक यदि कोई लोहा इत्यादि का कार्य कर रहे हैं तो उनको इस महीने में बहुत ही सफलता मिलने की संभावना है। यानी लोहे का जो व्यापार कर रहे हैं उनको व्यापार वृद्धि होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। यदि मकर राशि के जातक सर्विस कर रहे हैं तो उनको भी प्रमोशन की संभावनाएं बन रही हैं। जो छात्राएं इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। लेकिन गर्वित होकर ध्यान रहे कि वो अपना संयम न खोएं। अगर संयम खोते हैं तो उनको शत्रु उत्पन्न होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं, जो आपको आगे चलकर कष्ट दे सकते हैं। ये ध्यान अवश्य रखें। यदि मकर राशि के जातक कृषि कार्य में या दुग्ध कार्य में लगे हुए हैं तो उनको भी यहाँ पर पूर्ण सफलताएं मिलने की संभावनाएं हैं। जो पशुओं का व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत ही शुभ फलदायी है। उन्हें व्यापार के अंदर पूर्ण सफलता मिलेगी। और जो काले वस्त्र या काले पशुओं का ज़्यादातर व्यापार कर रहे हैं उनको तो अत्यधिक सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। जिन माताओं बहनों को इस महीने में संतान उत्पत्ति के योग बन रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा वक्त कष्टदायी है, क्योंकि जो होने वाली संतान है उनके ऊपर शनि का प्रकोप बनेगा। ये ध्यान रहे कि उनके ऊपर शनि का प्रकोप बनेगा। अतः संतान उत्पत्ति जिन माताओं और बहनों को होने की संभावनाएं हैं वो इतना ध्यान रखें। ये जो मैं बतला रहा हूँ कि अपने सर से 7 बार एक लोहे की कील और काला धागा सर के ऊपर से ऐसे उतारना है। ये चढ़ाना होता है और ये उतारना है। 7 बार एक लोहे की कील और काला धागा उतार कर किसी पीपल की जड़ में दबा दें, ताकि जो शनि का प्रकोप होने वाली संतान के ऊपर जो चढ़ने की संभावना बन रही है वो कम से कम हो। ऐसे ही अगर शनि का मंत्र का जप भी वो करवा लेते हैं अथवा करते हैं, 19,000 जप या बहुत शुद्ध तरीके से करें तो 1900 1900 जप अगर वो करते हैं तो उनके लिए ये सुफलदायी होगा। ऐसे ही जो व्यक्ति विदेश गमन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए पूरी संभावनाएं बन रही है। वहाँ जाकर के वो सफलता ही प्राप्त करेंगे। विदेश में भी उनकी छवि अच्छी बनेगी। लेकिन यही कि जो शत्रुता का भाव आपके आत्म रूप को प्रकट करता है, जो आत्म बलि जो बनता है ये हद से ज़्यादा बन रहा है। तो कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जित, अति जो होती है उसका त्याग करना चाहिए। अगर आप त्याग नहीं कर पाएंगे
तो आपकी बनी बनाई जो सफलता है वो भी धूमिल हो सकती है। इतना ध्यान अवश्य रखें। मकर राशि के जातकों के लिए ये दोनों हाथों में ऐसा समय है कि दोनों हाथों में उनके लड्डू हैं। यदि वो कृषि कार्य कर रहे हैं, यदि वो व्यापार कर रहे हैं, या वो अन्य क्षेत्र में सर्विस कर रहे हैं, या वो विदेश गमन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको हर तरफ से सफलताएं मिल रही हैं। जो माताएं मकर राशि की हैं उनके लिए भी घर के अंदर लक्ष्मी के आगमन के संकेत मिल रहे हैं। और जो आपस का परस्पर जो अभी तक कलहपूर्ण जीवन चल रहा था उसके अंदर भी उनको इस महीने में शांति ही मिलेगी। या जिन माताओं बहनों को या भाइयों को किसी प्रकार का कोई रोग था तो इस महीने में वो भी समाप्त होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। विशेषकर जिनको नसों की वजह से या सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, या पेट में या किसी प्रकार की आंतों में प्रॉब्लम थी, या कमर में प्रॉब्लम थी, तो वो इस समय शांत होने की यानी कष्ट समाप्त होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। ये महीना मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छे संकेत लेकर के आया है, बशर्ते वो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। वो अपने ही वार से खुद गिर सकते हैं। इस महीने में दूसरा कोई उन्हें गिराने वाला नहीं है। यदि वो अपने ही जोश में आकर के अपने ही जोर से गिरते हैं तो ये उनका अपना स्वरूप है, कोई दूसरा उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अतः हम आपको बतला दिए हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए ये महीना बहुत ही शुभ फलदायी है। सज्जनों, इस एपिसोड में हमने आपको मकर राशि के बारे में बतलाया है। अगले एपिसोड में हम कुंभ राशि के जातकों के लिए चर्चा करेंगे। हर हर महादेव।